हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, उसमें से 5 क्वेश्चंस किए थे। उसके आगे जो है आज हम लोग प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वह है क्वेश्चन नंबर 9.6। 9.6 में करना क्या है कि कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला लिखना है कुछ कॉम्प्लेक्स का। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं? नंबर 1 में टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। बार बार बताया गया है कि यदि जो नाम दिया हुआ है वह 1 वर्ड का है तो समझ जाना कि वह केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि आप स्क्वायर ब्रैकेट दे करके चलो। सबसे लास्ट में देखोगे मेटल आयन को, जिंकेट है मीन्स जिंक। टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो मतलब OH और होल 4। उसके बाद यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप चार्ज को दोगे। चूँकि यहाँ लिखा हुआ जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, अभी आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि इसका मानोगे x, इसका होता है -1 और 4 से मल्टीप्लाई है तो -4, उधर जा करके +4 हो जाएगा ऐसे। तो यह 2 तब आएगा जब आप यहाँ दोगे 2 माइनस। नहीं समझ में आ रहा है कि कितना चार्ज देना, तो आप इसको जो है कुछ भी मान करके चलो, n माइनस प्लस कुछ भी मान करके चल सकते हो, और फिर उतना ही से जो है इसको आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे x ये -1 × 4 और यहाँ 2 है तो +2, तो x -4 + 2 मतलब कि -2। तो यही -2 से यहाँ इसको 0 से इक्वेट नहीं करना है, बस एक टारगेट लेकर के चलना है 2 माइनस। नेक्स्ट बी नंबर में दिया हुआ है पोटासियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2, और इसके लिए जो है हम लोग को फार्मूला लिखना है। देखो यहाँ जो है 2 वर्ड में दिया हुआ है, बीच में गैपिंग है, मतलब समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा आयोनाइजेशन स्फीयर भी है ऐसा। ई पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हुआ, ई आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं हम लोग। लास्ट में पैलेडेट है मतलब कि पैलेडियम है, टेट्राक्लोरिडो है मतलब कि Cl4 है। अब पोटासियम दिया हुआ है तो यहाँ आप दो पोटासियम। कितना पोटासियम दोगे वो बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक। पोटासियम का होता है +1। कितना पोटासियम लोगे नहीं पता है तो मान लो x है। उसके बाद पैलेडियम भी रहेगा x ही, या पैलेडियम को तो दिया हुआ है कि 2 रहेगा, और इसका हो गया -4 = 0। तो +x + 2 -4 = 0, तो x - 2 = 0, तो x = 2 मतलब कि 2 पैलेडियम होगा। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो इसके लिए फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट है इसमें सी नंबर में डाईएमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अगेन पूरा एक वर्ड में दिया हुआ है, मतलब यह केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। लास्ट में प्लैटिनम की बात कर रहा है मतलब Pt हो जाएगा। डाईएमीन मतलब NH3 2 दे दो, और डाइक्लोरिडो मतलब Cl भी 2 दे दो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 यहाँ से डायरेक्ट आ जा रहा है। इसका x मानोगे, इस पर 0 चार्ज, इसका -1, 2 है तो -2, तो डायरेक्ट +2 आ जाएगा। तो यहाँ कोई चार्ज भी नहीं देना है हम लोग को ऐसा। उसी प्रकार से अगला डी नंबर में यहाँ दिया हुआ पोटासियम टेट्रा साइनो निकलेट 2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कैसे इसके लिए बनाओगे? फिर से गैपिंग दिया हुआ मतलब कि दोनों आयोनाइजेशन स्फीयर भी दिया हुआ है
और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखना है। निकलेट मतलब कि निकेल, टेट्रासाइनो मतलब CN4, पोटासियम है, दे दो। कितना पोटासियम दोगे तो अभी जैसे यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे, तो 2 देना होगा। अगला जो है इसमें 5 नंबर ई में वह है पेंटा एमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। अगेन पूरा नाम एक वर्ड में है, इसका मतलब कि यह केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ड्रॉ कर दो। कोबाल्ट CO, पेंटाएमीन मतलब 5NH3, नाइट्रिटो O, तो नाइट्रिटो को वो NO लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आएगा ध्यान से देखो, क्योंकि आगे पीछे कोई स्पीसीज है नहीं, ठीक, तो जो भी होगा यहाँ चार्ज ही होगा। तो कोबाल्ट को आप X मानोगे, इसका 0 हो जाएगा, 5 है फिर भी 0, इस पर होता है -1। अब यहाँ क्या लिखा जाए जो 3 आ जाए, ऑब्वियसली यहाँ आप क्या लिखोगे 2+, तो 2+ इधर हो जाएगा, तो 2+ और 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ चार्ज देना होगा 2+। और ऐसे भी यहाँ से आइडिया आ जाएगा ना कि कोबाल्ट है मतलब प्लस ही चार्ज होगा, कोबाल्टेट होता तो माइनस होता, लेकिन कोबाल्ट है तो प्लस चार्ज होगा। कितना प्लस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में देख लो कितना कम पड़ रहा है, उतना ही के हिसाब से होगा। उसके बाद F में हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। गैपिंग आ गया, ये पूरा वन वर्ड है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इधर वाला हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछता है यह क्वेश्चन, कैसे इसको डील करेंगे समझोगे। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। तो कोबाल्ट है, हेक्साएमीन मतलब कि NH3 का होल 6 है, सल्फेट है मतलब कि SO4। यदि इतना ही करके आप छोड़ दोगे तो इतना करने से जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा, क्योंकि इसका 0 होता है, इसका -2, तो उधर जा कर के +2, तो कोबाल्ट का +2 आएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है +3, ठीक। तो इस पर +3 तभी आएगा जब यहाँ चार्ज होना चाहिए +3, चाहे कि ये तो 0 है, और SO4 पे चार्ज होता है -2। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस है तो इसको 2 से कर दो, और 3 है तो इसको 3 से कर दो, तो ऐसे हो जाएगा CO NH3 का होल 6 2, और ये हो जाएगा SO4 का होल 3। दिस इज द फॉर्मूला। तो चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, और वही चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो है जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़े उससे आप मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, ताकि चार्ज जो है दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ध्यान रखोगे इस बात को। नेक्स्ट F तक हम लोग देखे थे, G नंबर में है पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अगेन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, और ये हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर। कैसे पता नहीं कि बताएं कि एक वर्ड में जो पूरा नाम रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा, बस इतना याद रख लेना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए क्रोमेट है मतलब कि CR लिखोगे, ट्राई ऑक्सलेटो है तो ऑक्सलेट को C2O4 लिखा जाता है 3, पोटासियम है मतलब K। कितना पोटासियम दोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, पोटासियम का भाई +1, ऑक्सलेट का -2,
3 है तो -6, आप -6 में कितना कम करोगे तो 3 बचेगा तो +3, तो उस हिसाब से आपको ले लेना होगा K3। नेक्स्ट इसमें H नंबर में है और वह है हेक्साएमीन प्लैटिनम 4। पूरा वन वर्ड में है, मतलब ये केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बता रहा है। प्लैटिनम Pt, हेक्साएमीन NH3 का होल 6। देखो न्यूट्रल लिगैंड है, कोई चार्ज होगा नहीं, तो ये जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तभी पॉसिबल है जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही चार्ज हो 4+, तो यहीं से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट है I नंबर में टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये भी एक ही वर्ड में है, मतलब ये भी केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दो। क्यूप्रेट है मतलब Cu, टेट्रा ब्रोमिडो मतलब Br4। 2 कब आएगा जरा ध्यान से देखना। कॉपर का x मानोगे, Br पे -1, 4 है तो -4, यहाँ 2 है तो 2 बचना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 2 माइनस चार्ज देना होगा, तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, x -4 उधर -2, तब जाकर के +4 हो जाएगा और 2 बचेगा। तो GHI के बाद J नंबर में है और इसमें लास्ट एक है पेंटाएमीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3, ऐसा। इसके लिए जो है फॉर्मूला डिराइव करना है, ये भी केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। कोबाल्ट पेंटाएमीन मतलब हुआ NH3 का होल 5, नाइट्रिटो N मतलब NO2। 3 कैसे आएगा ज़रा सोचो, ये तो न्यूट्रल लिगैंड है, 0 होगा, इस पर होता है -1, तो ये -1 लेकिन 3 आना चाहिए, तो तब पॉसिबल है जब यहाँ आप 2+ करोगे, क्योंकि इधर से -1 इधर 2+ है, तो जा करके +1 हो जाएगा तो 3+ आ जाना है ऐसे। तो ये जो नाम से फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसके लिए 2 बात ध्यान में रखना है। नंबर 1 कि लिगैंड्स आपको पता हो कि कौन सा लिगैंड का क्या नाम है, और नंबर 2 इस चार्ज को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर जो दिया हुआ है उसके अनुसार काम करना है, तब आप पता कर पाओगे कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, या फिर यदि कोई काउंटर आयन दिया हुआ है तो उस काउंटर आयन का संख्या कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन जो है 9.7 जस्ट इसी का उल्टा, मतलब अभी नाम लिखा हुआ था, फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, अब फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, नाम डिराइव करेंगे हम लोग। 9.7 A नंबर, तो A नंबर में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें CO NH3 का होल 6 Cl3, B नंबर में है CO NH3 का होल 4 Cl NO2 Cl, C नंबर में है Ni NH3 का होल 6 Cl2, फिर D नंबर में है Pt NH3 का होल 2 Cl, इसके बाद NH2 CH3 Cl, E नंबर में दिया हुआ है Mn H2O का होल 6 पे 2+, F में है CO An का होल 3,
पर 3+, G में है TiH2O का होल 6 पे 3+, H में है NiCl4 पर 2- और I में दिया हुआ है NiCO का होल 4। यही सब का जो है नाम लिखना है। तो जो रूल्स पढ़े हैं हम लोग नाम लिखने के लिए कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में। यदि पॉजिटिव पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है तो उसमें लिगैंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, सब पहचानने के लिए बताया जा चुका है। अभी पॉजिटिव पार्ट है तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन लिगैंड हुआ, तो लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे हम लोग। 6NH3 है तो हेक्साएमीन, CO का हो जाएगा कोबाल्ट, बगल में ऑक्सीडेशन नंबर X मान के करोगे तो आ जाएगा 3, और Cl है तो हो गया क्लोराइड। वैसे यहाँ अलग अलग लिगैंड्स है ना, ये एमीन है, क्लोरो है, नाइट्रो है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, जो पहले आएगा तो NH3 एमीन पहले आएगा। 4 है तो टेट्रा एमीन, उसके बाद क्लोरो या क्लोरिडो, और ई होगा नाइट्रो, चाहे आप लिख सकते हो नाइट्रिटो N। उसके बाद CO का कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी निकालोगे आएगा 3, और बाहर क्लोराइड है तो लिख दो क्लोराइड। नेक्स्ट इसका यदि लिखोगे तो यहाँ 6NH3 है, डायरेक्ट शुरू होगा हेक्साएमीन, Na का हो जाना है निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आएगा 2, और बाहर में Cl2 है क्लोराइड। ये 2 क्लोरीन बताएं कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो स्पीशीज रहेगा उसके नंबर को मेंशन नहीं किया जाता है, बस उसका आयनिक नाम को लिखना है। यहाँ देखो NH3 एमीन है, यह जो है क्या है क्लोरो, और यह है मिथाइल एमीन, तो अल्फ़ाबेटिकली एमीन पहले आता है, तो डाई एमीन क्लोरो मिथाइल एमीन कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे मिथाइल एमीन या मीथेन एमीन कुछ भी लिख सकते हो। Pt का हो जाएगा प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, बाहर में Cl है तो इसके लिए आप लिखोगे क्लोराइड। ऐसा बहुत बार हम लोग लिखते आ रहे हैं, शुरू चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ बताए, फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ बताए, इंटेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ बताए, हर जगह है। टॉपिक ही इतना इम्पॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। यहाँ से हेक्सा एक्वा, Mn कहलाएगा मैंगनीज, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। यहाँ देखोगे En इज द इथेन 1,2 डायमीन या इथेन डायमीन, जो कि एक क्या है कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, और 3 है तो आप शुरू करोगे ट्रिस, और यहाँ आप लिखोगे इथेन 1,2 डायमीन, उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, यही जो चार्ज है। यहाँ लिखोगे हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3, इसके लिए लिखोगे टेट्रा क्लोरो निकेलेट, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है निकेलेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, और एक लास्टली इसके लिए लिखोगे तो टेट्रा CO का होता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और Na का लिखोगे निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बस रूल्स पता है, लिगैंड का नाम पता है, तो फिर यहाँ लिखने में तो ज़रा सा भी समय नहीं लगना है, एकदम नहीं टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 9.7 के बाद वह है 9.8 में
और 9.8 में डायरेक्ट पूछ दिया है कि लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए जितने प्रकार के आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं एग्जाम्पल सहित उसको आप बताओ। देखो यह आसान नहीं है। आइसोमेरिज्म यदि आप पीछे पढ़े होगे तो उसमें देखोगे कि यह एक अलग चैप्टर के जैसा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ करके बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है एग्जामिनर एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको लिस्ट बना लें टेबुलर फॉर्म में कि सबसे पहले तो यह आइसोमेरिज्म दो प्रकार का हो रहा था। एक हो रहा था स्ट्रक्चरल में सबसे पहला था आयोनाइजेशन, सेकेंड में लिंकेज, थर्ड में हाइड्रेट, फोर्थ में कोऑर्डिनेशन, फिर था कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, उसके बाद इसमें और भी था शायद पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन टाइप के जो है कुछ और भी थे इसमें। स्ट्रक्चरल के बाद इसमें है फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने दो पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल और दूसरा पढ़े थे ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम लोग पढ़े थे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वह ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट नहीं करता है क्योंकि सारे बॉन्ड्स उसमें एडजेसेंट हैं, अगल बगल हैं। स्क्वायर प्लानर जो है और ऑक्टाहेड्रल यदि ये सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड हैं, मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सूटेबल है आइसोमेरिज्म शो करने लायक, तो ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑप्टिकल की बात कर लें यदि हम लोग इसमें, तो ऑप्टिकल में फिर से तीन प्रकार का हुआ, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल तभी ऑप्टिकल शो करेगा जब चारों डिफरेंट लिगैंड हो, 4 डिफरेंट लिगैंड्स। स्क्वायर प्लानर ऑप्टिकल नहीं शो करता था, चारों लिगैंड्स अलग हों इसके बावजूद। ऑक्टाहेड्रल में यदि सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड रहा तो यह शो कर रहा था ऑप्टिकल। और इसी के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है दिए गए थे, तो सारे एग्जाम्पल्स को एक एक करके आप याद रखोगे और लिखोगे तब, और उतना सारा लिखा जाए तो कई पेजेस के जो है नोट्स इसमें बन जाने हैं। और बेसिकली बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या पूरा चैप्टर ही लिखने बोल दिए हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तोड़ तोड़ करके इसमें जो है अलग अलग टाइप का आएगा। क्योंकि बुक में था तो हम लोग एक बार इसको लिस्ट करके समझ लिए कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग के लिए इसमें वह है कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं 9.9 के लिए और उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है। और कॉम्प्लेक्स में 1 नंबर में दिया हुआ है CrC2O4 का होल 3 पे 3 माइनस, और एक और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें, और वह कॉम्प्लेक्स है CrNH3 का होल 3 Cl3। आसान। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है तो दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो करते हैं, लेकिन सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। यहाँ जिस हिसाब से दिया हुआ है शो करेगा कि नहीं, सो देखो
तो यह क्रोमियम है। इसके लिए यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑक्जेलेट आयन यहाँ जो है बाइडेंटेड लिगैंड है, तो ये ऑक्जेलेट हुआ, ऑक्जेलेट एंड अगेन दिस इज ऑक्जेलेट, और यहाँ पे है 3-। कैसे ज्योमेट्रिकल शो करेगा? अभी जो ये दोनों डोनर एटम है ये एडजेसेंट दिख रहे हैं, लेकिन वही O को ले लोगे तो इधर अपोजिट है, इसके अपोजिट ही है, इसके अपोजिट ही है। तो बताया कि एडजेसेंट रहने से हम लोग सिस लिखते हैं, अपोजिट रहने से ट्रांस लिखते हैं। तो यहाँ तो दोनों आ रहा है, सिस भी ट्रांस भी। और जब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आप दोनों लिख पा रहे हो, इसका मतलब कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस कंपाउंड के लिए 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, या शो ही नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन इसके लिए देखें, CrNH3 और Cl3, इसी का एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, CrNH3 Cl NH3 और NH3, सॉरी Cl या इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, Ma3B3 टाइप का। तो ये तो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए हम लोग पीछे आइसोमेरिज्म में डिटेल से, और इसमें कुछ अलग प्रकार का नाम हम लोग लिखते हैं। इसको आप मिलाओगे तो एक ऐसा कुछ बनना पॉसिबल है, एक ट्राइंगल का फेस, और उसी ट्राइंगल का फेस में जो 3 इसके लिए वर्टेक्स हुआ, वहीं 3 आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं। यहाँ भी आप दिखा सकते हो सेम चीज़ को ऐसे। तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते थे, याद करो, फेसियल। तो दिस वन इज फेस आइसोमर। लेकिन इसी में यहाँ उल्टा हो जाएगा। फेसियल का उल्टा क्या बताया गया था, मेरीडायोनल। मेरीडायोनल में कैसे बनेगा, ये दोनों लिगैंड और एक ही जो आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं उसको मिलाया जाता है ऐसे। ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन बीच में एक लिगैंड यहाँ इंटरफेयर कर रहा है, तो इसमें हम लोग लिखते थे मेरीडायोनल, मर आइसोमर लिखते थे इसमें ऐसे। तो अब यदि यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो फेसियल कब लिखेंगे, जब ये तीनों आइडेंटिकल लिगैंड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री हो। मेरीडायोनल कब लिखेंगे, जब एक एंगल 180 का हो और दो जो है 90। जैसे ई इसके साथ 90 बना रहा है, इसके साथ 90 बना रहा है, लेकिन ई यहाँ देखोगे तो 180 बना रहा है। तो 3 आइडेंटिकल लिगैंड्स में 2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, और एक जो है ऐसे 180 का एंगल बनेगा। तो ये मेरीडायोनल, और सारे 90 के एंगल बनेंगे तो वह कहलाएगा फेसियल। तो यह फेसियल और मेरीडायोनल 2 प्रकार के आइसोमर्स बने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा ना, उसके नेचर से पता करना होगा, उसके स्ट्रक्चर को बनाना होगा, और देखना होगा कि क्या इसके अलग अलग फॉर्म्स डिराइव करना पॉसिबल है या नहीं। यदि पॉसिबल है तो आप समझ जाओगे कि उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है नेक्स्ट 9.9 के बाद 9.10 और 11 अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वो लंबा है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बीच में लैप्स करके हम लोग देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9.12, इसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PT NH3Br Cl Py। इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है और पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन से हैं, तो ये तो पहले ही बताए थे कि है बहुत इम्पॉर्टेंट इस टाइप का, स्क्वायर प्लेनर में है MABCD टाइप का, चारों अलग अलग। तो इसमें से PT लो और किसी भी एक लिगैंड को कांस्टेंट लेकर के जोड़ो, जैसे NH3 यहाँ ले लो Br, यहाँ ले लो Cl, यहाँ ले लो Py, ठीक। इसको आप कांस्टेंट रखो। अब इसके अपोजिट यहाँ पेरिडीन है, एक बार इसके अपोजिट Cl को ले आओ, तो PT
NH3 यहाँ Cl, तो यहाँ चल जाएगा pyridine और यहाँ रहेगा Br। फिर से इसको यहीं रखे हैं, नेक्स्ट टाइम इसके अपोजिट यहाँ Br को ले आओ, तो Pt यहाँ हो जाएगा Br, Cl, Py और यहाँ हो जाएगा NH3। तो ऐसे 3 पॉसिबल हुए, 1 2 3, ऑल 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस ट्रांस नहीं लिखा जा सकता है, फेशियल मेरीडायनल भी नहीं लिखा जा सकता, बस 3 आइसोमर बनेंगे, तीनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, बस इतना बात याद रखना है हम लोग को। इसी में से पूछ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। अरे भाई, तो अभी हम लोग लिखे ना कि जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, चाहे लिगैंड सेम हो या अलग हो फर्क नहीं पड़ता, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के चलते सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव 0 होगा, कोई का कोई ऑप्टिकली एक्टिव इसमें नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। बीच में जो 2 क्वेश्चन छूटे 9.10 और 9.11, उनमें भी बेसिकली आइसोमर ही बनाना है हम लोग को, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग जाएगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।